हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स में भी हमने जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो सीरियल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रू सीरियल्स और सूडो सीरियल्स। ट्रू सीरियल्स में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू सीरियल्स में आते हैं हमारे वीट, राइस एंड मेज, और दूसरे जो माइनर सीरियल्स में हमारे आते हैं जो जई, राई। मिलेट्स में हमारे आ जाते हैं बाजरा, ज्वार, एंड जो सूडो सीरियल्स में हमारे आ जाते हैं आपके जो दूसरे तरह के जो दाने होते हैं जिनको हम बकवीट वगैरह कहते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो मेजर सीरियल्स हमारा चल रहा था अभी मेन फूड क्रॉप में, जिसमें कि हमने जो वीट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्कस कर लिया पूरी क्रॉप। उसके बाद हमने पैडी, राइस हमने डिस्कस किया था। आज जो हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वो हम फूड क्रॉप में स्टार्ट करेंगे जिया मेज, या मेज जिसको हम मक्का भी कहते हैं, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है आज फूड क्रॉप, वो है मेज। और जो मेज का अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी बहुत सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, तो बॉटनिकल जो नेम है मेज का, मक्का का, वो है जिया मेज। इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी। इसका जो ट्राइब है वो है मेइटी। इसको हिंदी में जो अलग अलग जो जगह हैं स्थान के नाम पे इसको मक्का में, हिंदी में मक्का कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, बंगाल में अलग तरह, कई मकई कहते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से लोग इसको नाम से पुकारते हैं। बात करते हैं कि इसकी जो मक्का की जो स्पीसीज़ हैं, या मतलब जो ओरिजिन है या हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री अलग अलग हैं। कि जो पहले है कि एक मक्का ही जो है, जो मेज एक ऐसा ही धान है जिसकी कि वो ये कहते हैं कि जो उत्पत्ति है वो काफ़ी पुरानी नहीं है। इसकी जो उत्पत्ति है वो नए विश्व में अमेरिका महाद्वीप से हुई है, ऐसा कहते हैं। पर प्रोडक्शन अगर ये बात कहें कि मक्का जो है वो गेहूँ और चावल के बाद अगर ये हैं सभी, अगर एक ऐसा धान है जो कि मक्का और बाजरा, मक्का, इसके गेहूँ और चावल के बाद जो मैक्सिमम जो यूज क्रॉप जो खाने के उसमें आता है, काम में आता है, वो है फिर तीसरे नंबर की जो खाने के काम में आती है वो है मेज या मक्का। तो इसकी उत्पत्ति में भी ठीक ठाक से ऐसा तो ज्ञात नहीं है, पर फिर भी इसको कहा है कि ये जो है काफ़ी जो एविडेंस मिले हैं कि इसके 400 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। जो न्यू मैक्सिको में 2000 BC में मक्का में ये कृषि की जाती थी मक्का की, और इसके बाद तेहुकान में मैक्सिको में इसकी कुछ खोज में करी है। 5000 BC में इसको जंगली भुट्टे जो वाइल्ड क्रॉप हैं उसके कुछ प्रमाण मिले। 1950 में मैक्सिको में मक्का के 60,000 से 80,000 वर्ष पुराने भी कोई एंथर्स मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट को ऐसा उन्होंने कहीं रिपोर्ट किया गया है। तो वास्तव में जो मक्का का जो वास्तविक अगर हम जनक कहें कहाँ से हैं, ऐसा ज्ञात नहीं है। पर ये है कि मक्का की कुछ जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं वो हैं, जो दो वाइल्ड स्पीसीज़ से कहते हैं। एक तो इसका जो वाइल्ड स्पीसीज है टियोसेन, जिया टियोसेन है जो, और दूसरी जो मैक्सिमम जो वैरायटी है ट्रिप्सिकम। इन दोनों के हाइब्रिड से क्रॉस, मतलब हाइब्रिड से जो उत्पन्न हुई है जिया मेज की। दो कोई वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जिया मेज की उत्पत्ति मानी गई है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है।
इसके साथ ही जो है कि हम इसका कैसे इसका जो लक्षण है, क्या इसके जो बॉटनिकल क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी बता दी आप लोगों को। अब ये है कि इसके मक्के की क्या प्लांट कैसा होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्लांट जो है मक्के का जो है अलग अलग तरह का वो है। इसके जो प्लांट जो है, इसकी जो फैमिली जो बताई आपको ट्राइमेडी। अब जो ट्राइमेडी जो फैमिली है, इसमें जो इसकी जो अमेरिका जो है, इनकी जो अमेरिकन जेनरा जो है वो ट्राइस्ट्रेप्सिकम, और जो इसकी वैल्यू जो बताई उन्होंने, फॉरेस्ट वैल्यू ज़्यादा है होती है। और जो दूसरी वैल्यू जो उन्होंने बताया है, इनका जो दूसरी जो स्पीसीज़ है इसकी यूक्लिना को इसकी जो वैल्यू उन्होंने एज ए फॉडर इसकी वैल्यू बताई है, जो दोनों ही जो हैं इसकी जंगली स्पीसीज़ हैं। अगर इसका ये है कि कुछ लोगों ने इसने कहा कि मक्का की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी केंद्रीय अमेरिका, ग्वाटेमाला, दक्षिण मैक्सिको से हुई है। और कुछ लोगों ने कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन विश्व में हुई है। मक्का, कुछ लोगों ने बताया कि जो मक्का कोलंबस द्वारा अमेरिका से यूरोप पहुंचा तथा भारत के साथ साथ एशिया व पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में भारत पहुंचा। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग खोजकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग अपने मत दिए हैं। वास्तविकता तो ये है कि किसी की भी मत पर कोई इतना वो नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका मत दिया है। मक्का की अगर पैदावार की बात करें तो 50% पैदावार जो है यूएसए में होती है मक्का की है, जो कि मक्का का जो पट्टी अगर है कॉर्नवेल्ट यूएसए में है। ब्राज़ील, रूस, मैक्सिको, इटली, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा इंडोनेशिया में भी जो है मक्का की खेती होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है या भारत में मुख्यतः जो है इन मक्का की जो खेती है या मेज की जो खेती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उड़ीसा में इसकी मेन जो खेती है वो हमारे यहाँ इंडिया में होती है। अब हम जो बात करते हैं कि इसके जो मेन किस तरह से बॉटनिकल कैरेक्टर्स हैं इन मेज के, या इसका जो प्लांट है वो पौधा पादप कैसा होता है मक्का का। तो मक्का का जो प्लांट है वो एनुअल प्लांट है, एनुअल क्रॉप है। जो इसका जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड कह सकते हैं, और 1 to 5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो है इसकी ऊंचाई 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। इसमें टिलरिंग का बहुत कम पाई जाती है। इसकी टिलरिंग में जो है एडवेंटेशियस जो बीच में नोड इंटर नोड में है, एडवेंटेशियस जो फाइबर्स रूट्स उत्पन्न भी होती हैं। और इंटर नोड पर जो एरिया है वो छोटे व मोटे व छोटे होते हैं, जबकि ऊपर की ओर धीरे धीरे ये पतले व लंबे होते जाते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्लांट जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि स्टेम लंबा पतला दिख रहा है, और ऊपर जो पेनिकल है इसका जो मेल पुष्पक्रम दिख रहा है, और इसके नीचे की तरफ रूट्स दिख रही हैं, बीच में आपके इसमें जो लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो अगर हम बात करें कि इसमें जो पुष्पक्रम जो है मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट जो हैं, अगर यहाँ जो कहते हैं ना मोनोसियस, कि मक्का के जो पौधे हैं वो मोनोसियस होते हैं। और पृथक लिंगीय हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। मेल फ्लावर जो है ऊपर की तरफ यहाँ स्पाइक दिख रहा है, और फीमेल फ्लावर जो कॉब है उसको ये कॉब कहलाता है। मेल फ्लावर ये और फीमेल फ्लावर ये कॉब कहलाता है। मेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो मेल फ्लावर जो है मेन एक्सिस पर व्यवस्थित ऊपर की तरफ रहता है। इसमें जो स्पाइक जो है वो पेयर में स्पाइकलेट पाए जाते हैं, और दोनों ओर पार्श्व शाखाओं में इसमें लगे रहते हैं, जो कि पेयर में 2 मेल पुष्प
पाए जाते हैं। इनमें साइड बाय साइड दोनों में फ्लावर, मेल फ्लावर पाए जाते हैं। फीमेल फ्लावर की बात करें हम तो जो फीमेल फ्लावर हैं इसमें जो मादा जो पुष्पक्रम है रूपांतरित पार्श्व शाखाओं के पार्श्व पर लगे रहते हैं, साइड में लगे रहते हैं, और जो लेटरल शाखाएं में जो है पत्तियों के एक्सिस पे निकले हुए रहते हैं। इन शाखाओं के पर्व छोटे होते हैं। मादा पुष्पक्रम रूपांतरित पार्श्व शाखा के शीर्ष पर लगे रहते हैं। इन शाखाओं के पर्व छोटे होते हैं। ये पार्श्व शाखाएं पत्तियों की कक्ष से निकलती हैं, जिनके शीर्ष पर स्पाइक मादा पुष्पक्रम उपस्थित होते हैं। इन स्पाइकलेट्स में 15 to 20 तक नई जो पंक्तियां हैं वो रे में अरेंज रहती हैं। इनकी जो स्पाइकलेट में सिल्क रूपी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूपी स्त्रीनुमा जो थ्रेड लाइक धागे नुमा जो स्ट्रक्चर स्टाइल है वो लगी हुई होती हैं, और इनका जो है 2 भागों में ये उत्पन्न सिल्की लाइक स्टाइल इसमें जो धागनुमा जो है वो होती है, बत्तिकाएँ कहलाते हैं ये। और इसको पूरे के पूरे इसको पुष्पक्रम को ढके हुए रहते हैं। इसका जो अत्यंत जो उसका लीफी स्ट्रक्चर है वैसे में है, ओवरलिप का पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी और इसके पूरा का पूरा इसको कवर करे रहती हैं। इसका जो फ्रूट्स की बात करें, फल जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। इसमें जो 2 प्रकार के भ्रूणपोष मिलते हैं, जिसमें पीला व कठोर हो सकता है। अगर पीले में जो है कठोर और येलो कलर का उसमें अधिक प्रोटीन युक्त होता है, और दूसरा जो है सफ़ेद है जिसमें कि स्टार्च अधिक पाया जाता है। इस प्रकार 2 तरह के जो इसका जो भ्रूणपोष है 2 रंगों में होता है। येलो में प्रोटीन युक्त होता है, ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और जो वाइट कलर के होते हैं उसमें स्टार्च अधिक होता है। तो ये तो हमने आज जो इसमें डिस्कस किया कि किस तरह से मेज में मक्के में मेल इन्फ्लोरेंसेस कैसा होता है, मेल फ्लावर कैसा होता, फीमेल कैसे फ्लावर कैसा है, किस तरह से इसमें ये धागे नुमा सिल्क नुमा जो फीमेल स्टाइल है स्टेम है वो किस तरह से दिखाई होती हैं, उसको हमने डिस्कस किया। और प्लांट का किस तरह से पूरा प्लांट कैसा है, एनुअल क्रॉप है, लीफ कैसी होती है, इसकी जो लीफ है वो काफ़ी चौड़ी, लंबी चौड़ी डाइकोटोमसली होती हैं और एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती हुई होती हैं। तो इस तरह से बताया ये। अगली जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका कि जो मक्के में एक तो किस तरह का इसका मक्के का कल्टीवेशन है उसको डिस्कस करेंगे, और जो हम मेन जो डिस्कस करेंगे मक्के का कि इसमें एक जो कुछ वैरायटी होती है मक्के में कि पॉड कॉर्न क्या है, सॉफ्ट कॉर्न क्या है, पॉप कॉर्न क्या है, डेंट कॉर्न क्या है, फ्लिंट कॉर्न क्या है, स्वीट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, इन सब को भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल्टीवेशन एंड इसके डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ मक्का की वैरायटी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि मक्के का किस तरह का हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, क्लासिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन, इसका हमने इस क्लास में हमने डिस्कस किया। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मक्के में क्या कौन कौन सी वैरायटी कौन कौन सा वो है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू very much।